दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों ने खालिद बिन वलीद का नाम तो सुना होगा, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद की गिनती सिर्फ इस्लामिक इतिहास की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बहादुर योद्धाओं में की जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद ही इतिहास के पहले और आखिरी इंसान हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 100 से भी ज्यादा जंगें लड़ी थी, और इन सारी की सारी जंगों में हजरत खालिद बिन वलीद को जीत हासिल हुई थी। यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद इतिहास के वो पहले योद्धा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहादुर योद्धा के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा डरावनी है, बल्कि बहुत अजीब भी है। तो दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद से जुड़ी इन अनोखी और डरावनी घटनाओं के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि आप में से काफी लोग ये बात जानते होंगे कि मुसलमान के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर मक्का में अल्लाह के पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ज्यादातर लोग बुतों की पूजा किया करते थे, यानी कि पत्थर और आग जैसी चीजों को अपना खुदा मानते थे। ना सिर्फ खुदा मानते थे, बल्कि उन पर जान देने को भी तैयार रहते थे। दोस्तों, वैसे तो मक्का के लोग बहुत से देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन उनमें से कुछ तीन खुदा को वो ज्यादा पवित्र मानते थे, यानी कि सबसे ज्यादा मुकद्दस माना करते थे। वो तीन देवियां थी जिनको लात, मनात और उजा के नाम से जाना जाता था। मक्का में काबा के साथ साथ बहुत सारी जगह पर इन तीन देवियों के बुत हुआ करते थे। मक्का के मशहूर इन तीन देवियों में से भी एक देवी के जिसको उजा के नाम से जाना जाता था, उसका सबसे खास और सबसे बड़ा मंदिर मक्का के शहर से बाहर मौजूद था। ये मंदिर मक्का के कई शहरों की तरफ जाते हुए उस जगह पर मौजूद था कि जिसको वादिये नखला के नाम से जाना जाता था। मक्का शहर से दूर होने के बाद भी हर दिन मक्का से बहुत सारे लोग इसकी पूजा करने आते थे, बल्कि देवी के सामने बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी भी की जाती थी। अरब हिस्टोरियन के मुताबिक ये मशहूर उजा ये कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि एक शैतानी औरत चुड़ैल थी, जिसका साया उस दौर में वादिये नखला में मौजूद तीन ऐसे खास पेड़ों पर हुआ था जो देखने में बहुत ज्यादा घने थे। यही उजा नाम की चुड़ैल वादिये नखला में मौजूद बुतों के अंदर आकर शैतानी आवाजें निकाला करती थी, जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस होता शायद यही हमारा खुदा है, और वो लोग इसकी आवाज सुनकर बुत की पूजा तो किया करते थे, बल्कि इस पर मर मिटने को भी तैयार रहते थे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में अपनी नबूवत का ऐलान किया और साथ ही साथ मक्का के लोगों को बहुत सारी चीजों और इन देवी देवताओं की पूजा करने से भी मना किया और उनको समझाया कि कोई तुम्हारा खुदा नहीं, बल्कि ये एक शैतान है जो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। इस पर मक्का के लोगों ने ना सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मानने का इनकार किया और उनसे नाराज हो गए, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म और सितम भी करने लगे। इतने खतरनाक जुल्म और सितम की जिसकी वजह से अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शहर छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा। लेकिन किस्मत से 10 साल गुजरने से पहले ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर से मक्का शहर में वापस आए, और इस बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में एक आम इंसान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक विजेता की हैसियत से आए। क्योंकि आपको बताते चलूं, 629वीं ईस्वी में मुसलमानों की फौज ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में मक्का शहर को फतह कर लिया था। मक्का के शहर के फतह होने के बाद पूरा शहर का कंट्रोल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आ गया। फिर उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद और उनके तीन साथियों को वादी नखला की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, वही खालिद बिन वलीद जिसको इस्लाम के इतिहास का ना सिर्फ सबसे ताकतवर सिपह सालार माना जाता है, बल्कि अगर ये भी कहा जाए इनकी वजह से ही मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने थे। तो दोस्तों, ये वही सिपह सालार है जिन्होंने कुछ दिन के अंदर ही लगभग पूरे मिडिल ईस्ट को फतेह कर लिया था और पर्शियन सल्तनत को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार खालिद बिन वलीद का सामना किसी ताकतवर फौज से नहीं, बल्कि इस बार एक खतरनाक चुड़ैल से था, जिसके बारे में कोई आम इंसान नहीं जानता था कि कौन है, कैसी है और कितनी ताकतवर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खालिद बिन वलीद को उनके सिपाहियों के साथ वादी नखल में भेजते हुए ये नसीहत दी थी कि जाओ, तुमको वादी नखल में 3 बड़े पेड़ मिलेंगे, वहां पहुंचकर सबसे पहले पेड़ को काट देना और फिर उसके बाद वापस आ जाना। ये हुक्म मिलते ही हजरत खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे और उन्हें 3 घने पेड़ दिखे और उनमें से उन्होंने पहले पेड़ को काट दिया। उसके बाद अपने सिपाहियों के साथ मक्का वापस आ गए। वापस आने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि क्या आपको वहां कुछ दिखाई दिया? इस पर उन्होंने कहा, मुझे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप फिर से जाइए और दूसरे पेड़ को भी काट डालिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरे पेड़ को भी काट दिया। उसके बाद जब वो मक्का शहर में आए तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल पूछा कि क्या आपको वहां पर कुछ दिखा? तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नहीं, मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। इस पर फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ और तीसरे पेड़ को भी काट डालो। इस बार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो तीसरे पेड़ को काटने के मकसद से वादी नखला में पहुंचे। वादी नखला में पहुंचकर हैरान रह गए। वो चुड़ैल औरत पूरी नंगी हालत में खड़ी अपने बालों को फैलाकर गुस्से में दांत पीस रही थी और चुड़ैल के पीछे उसका दुबिया नाम का इंसान भी मौजूद था, जिसकी जिम्मेदारी उस मंदिर की हिफाजत करनी थी। दुबिया नाम के इंसान ने कहा, ए उज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और पीछे ना हटो। अगर आज तुमने खालिद का कत्ल नहीं किया तो जिल्लत की मुस्तहिक होगी। ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए उज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ और तुझको पक्का भी नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ तुझको अल्लाह ताला ने जलील कर दिया है। बस ये कहकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस चुड़ैल के ऊपर तलवार से हमला किया। एक ही हमला में वो खतरनाक औरत पूरी तरह से आग के कोयले में बदल गई और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गई। इस बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ना सिर्फ उस पेड़ को पूरी तरह से काट डाला, बल्कि उस आदमी को भी कत्ल कर दिया जो उज़ा को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला करने को कह रहा था। उसके बाद जब वो वापस आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सारा किस्सा सुनाया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए खालिद, वो कोई आम चुड़ैल नहीं थी बल्कि उज़ा थी और आज हमने हमेशा के लिए उसका खात्मा कर दिया है। आज के बाद उज़ा नाम की इस शैतान का नाम लेने वाला कोई भी इंसान पूरे अरब इलाकों में नहीं बचेगा। यकीनन दोस्तों, ऐसा ही हुआ क्योंकि जो उज़ा नाम की शैतानी औरत किसी दौर में अरब के इलाके में सबसे ज्यादा पाक यानी पवित्र मानी जाती थी और आज के पूरे अरब इलाकों में कोई इंसान उसकी इबादत करने का तो दूर, कोई उसके नाम से भी वाकिफ नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।